माया। वसंत आरी अरुणन एक कलाकार है जो मायावनम नामक एक भूतिया जंगल के बारे में एक कहानी पर काम कर रहा है। अपने दोस्त के जन्मदिन पर वह माया नामक एक दुष्ट आत्मा से जुड़ी एक कहानी सुनाता है। वो उसे बताता है कि कैसे एक व्यक्ति को ठंड लगती है और एक आत्मा उसके ऊपर उतरती हुई दिखाई देती है जब वो 3 बार कहता है, माया, तुम्हारी बेटी मेरे साथ नहीं है। वसंत का मजाक उड़ाने के लिए दोस्त 3 बार यही कहता है और एक समान आकृति कमरे में प्रवेश करती है। वो डरकर पीछे हट जाता है, लेकिन वह आकृति खुद को उसकी पत्नी के रूप में प्रकट करती है। ये सिर्फ एक जन्मदिन का सरप्राइज है। अगले दिन वसंत अपने बॉस राम प्रसाद अमजद खान और मायावनम के एपिसोड के लेखक मदन उदय महेश को माया के प्रवेश के दौरान उसके द्वारा ली गई तस्वीरें दिखाता है। राम उनके पास एक धुएंदार रूप की ओर इशारा करता है और उसे इसके बारे में चेतावनी देता है। वो उसे एक किताब असाइलम बाय केट के बारे में बताता है, जो मानसिक रूप से बीमार लोगों के जीवन का विवरण देती है, जिन्हें पागल खाने में मजबूर किया गया था और उन पर प्रयोग किए गए थे। फिर मदन ऐसी ही एक कैदी की कहानी सुनाता है, माया मैथ्यूज नाम की एक महिला, जिसे अपने पति की हत्या करने के बाद पागल खाने में ले जाया गया था और उसे अपनी नवजात बेटी को पागल खाने के अधिकारियों को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। वह इमारत से गिरकर मर जाती है। अफवाह है कि उसके शरीर पर एक महंगी अंगूठी है और उसे पागलखाने मायावनम के परिसर में दफना दिया जाता है। माधन गायब हो जाता है और किसी तरह मायावनम से बच निकलने के बाद वसंत का दोस्त माया की तरह इमारत से गिरकर भयानक मौत का शिकार हो जाता है, जिससे वसंत मायावनम की जांच शुरू करने के लिए प्रेरित होता है। बारी बारी से दृश्यों में अप्सरा नयनतारा एक अकेली माँ है जो विज्ञापन फिल्मों में काम करके गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रही है। वो अपने पति अर्जुन से अलग हो जाती है, जो एक अभिनेता है, और अपनी दोस्त स्वाति लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली के साथ रहती है, जो एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस आरके स्टूडियो में काम करती है। फिल्म एरुल का एक पोस्टर, जिस पर स्वाति वर्तमान में काम कर रही है, घर की दीवारों पर लगाए जाने के बाद अप्सरा को घर के अंदर अजीब चीजें होते हुए दिखाई देती हैं। वो इस पर ज्यादा विचार नहीं करती है क्योंकि वो हमेशा एक स्थानीय गैंगस्टर से लिए गए ऋण को लेकर व्यस्त रहती है। वो नकदी की मांग करते हुए उसके घर आता रहता है और वो ये कहकर उसे टालती रहती है कि एक अन्य विज्ञापन फिल्म में काम करने के बाद उसे जो चेक मिलने वाला था वह बार बार बाउंस हो रहा है। ये प्रतियोगिता एरुल के लिए एक प्रचार विज्ञापन है, जिसमें प्रतिभागियों को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है यदि वे रात में अकेले बिना किसी डर के हॉरर फिल्म देखने में सफल होते हैं। वो एक ऑटो पकड़ती है और स्टूडियो जाती है। दृश्यों को बारी बारी से दिखाया जाता है, जिसमें वसंत मायावनम जाता है और विज्ञापन फिल्म निर्माता फिल्म देखता है। जब तक वह स्टूडियो पहुंचती है, तब तक निर्माता मर चुका होता है और उसे स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस की ओर ले जाया जाता है। एरुल के निर्देशक ने फिल्म देखते समय विज्ञापन फिल्म निर्माता की विचित्र मौत देखी थी, लेकिन पुलिस के सामने दावा किया कि ये दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। सब कुछ खो जाने और साहूकार द्वारा भावनात्मक रूप से प्रताड़ित होने के कारण अप्सरा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एरुल पर नजर रखने का फैसला करती है। स्वाति उससे ऐसा न करने की विनती करती है। अप्सरा की जान को खतरा है और उसे उम्मीद है कि निर्देशक उसका साथ देगा। वह भी उससे अपील करती है, लेकिन निर्देशक अप्सरा का समर्थन करता है, भले ही उसे पता हो कि बाद में क्या हो सकता है। फिल्म शुरू होती है और यह पता चलता है कि वसंत की कहानी का पक्ष फिल्म एरुल है। जैसे ही अप्सरा देखना जारी रखती है, उसे बेवजह फिल्म में टेलीपोर्ट किया जाता है। राम और केट, लेखक, एक आदमी को मायावनम के मैदान में खुदाई करने के लिए कहते हैं। वो उस महंगी अंगूठी की तलाश में है जिसके साथ माया की मृत्यु हुई थी। वसंत को केट द्वारा पकड़ लिया जाता है और जब वे अंगूठी की तलाश करते हैं तो उसे बंदूक की नोक पर रखा जाता है। अप्सरा भी पकड़ी जाती है और जब वे अंततः माया का ताबूत पाते हैं तो केट और राम के पीछे एक आकृति दिखाई देती है और सब कुछ बिगड़ जाता है। जल्द ही अप्सरा और वसंत समूह से अलग हो जाते हैं और भूत उनका पीछा करता है। वे एक बड़ी खाई में गिर जाते हैं और वसंत उसे बाहर निकालने में मदद करता है, जबकि वह अंदर ही रहता है।
वह भागती है और एक बच्चे के रोने की आवाज सुनती है। वो उसे खोजने जाती है जब उसे शंकर द्वारा गोली मार दी जाती है। गिरने के बाद उसे माया ने पकड़ लिया, जो भयंकर गुस्से में चिल्लाती है और शंकर को मार देती है। तब पता चलता है कि माया अप्सरा की माँ है। वह थिएटर में जागती है। उसकी गोद में उसकी माँ की डायरी और गुड़िया होती है, जिसे माया अपने बच्चे के लिए लाई थी। बाद में पता चलता है कि फिल्म में वसंत का किरदार निभाने वाला व्यक्ति खुद अर्जुन है। विज्ञापन फिल्म का निर्माता, जो पहले मर चुका है, वही माया को पागल खाने में भेजने वाला और उसकी अंगूठी लेने वाला था। अंतिम दृश्य में अप्सरा को अपने पति से फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और अब वो माया पर आधारित एक फिल्म में अभिनय कर रही है, जिसका निर्देशन इरुल के ही निर्देशक ने किया है। जैसे ही शूटिंग शुरू होती है, पहला दृश्य माया का व्हीलचेयर पर बैठे हुए दिखाया जाता है। अर्जुन को अप्सरा एक कोने में खड़ी मिलती है, जबकि हर कोई मान रहा था कि वही व्हीलचेयर पर बैठी है। फिल्म माया की आत्मा द्वारा निर्देशक को मारने और माया की अंगूठी उसकी जेब से गिरने के साथ समाप्त होती है। उसके बाद माया पीछे मुड़ती है और स्क्रीन काली हो जाती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।